बिहार में जनता राज की जंगल राज इस पर बहस शुरू हो चुकी है और इस बहस के दौरान जो बेगूसराय में घटना घटी उसने भी कहीं ना कहीं बिहार को हिला करके रख दिया है। प्रशासन पर सवाल उठ रहे हैं और नीतीश कुमार कटघरे में कि नीतीश कुमार एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि जंगल राज के साथ चले गए हैं और जंगल राज पार्ट 3 शुरू हो चुका है। इन सारी बातों को लेकर के जिस तरह की घटना लगभग 25 किलोमीटर तक बाइकर्स ने गोलियां चलाई और इसमें जिससे 11 लोग घायल हो गए हैं और एक की मौत हुई है। इस पूरे मामले को लेकर के जहां एक तरफ बिहार में राजनीति शुरू हो गई है, वहीं आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी लगातार नीतीश कुमार पर हमलावर है। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि नीतीश कुमार की तरफ से ज़बरदस्त फील्डिंग की जा रही है और कहा जा रहा है कि कोई भी अपराधी बचेगा नहीं। सीसीटीवी फुटेज में तस्वीरें कैद हो गई हैं और 40 मिनट तक 2 सिरफिरों ने फायरिंग की है। इस बात को लेकर के अब पूरी तरह से राजनीति गरमाई हुई है और बिहार में क्या इसी तरह की सरकार चलेगी जिसमें अपराधी बेलगाम हो जाएंगे, ये सवाल भारतीय जनता पार्टी ने उठाया है। इस सवाल के जवाब में जीतन राम मांझी सामने आए हैं। जीतन राम मांझी की पार्टी से उनके प्रवक्ता दानिश रिजवान ने पूरे मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने साफ तरीके से कहा है कि जो कुछ भी हुआ है ये किसी भी तरह से बर्दाश्त के काबिल नहीं है। इस पूरे मामले पर बोलते हुए दानिश रिजवान ने कहा है कि इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए और सरकार पूरी तरह से अलर्ट है। इसके साथ ही उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और ख़ास करके जो फायर ब्रांड भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं गिरिराज सिंह को लेकर के भी बहुत सारी बातें कही है। क्या कुछ कहा है दानिश रिजवान ने और इस घटना पर किस तरह की प्रतिक्रिया आ रही है, ये सारी बातें हम आपको सुना रहे हैं। दानिश रिजवान ने बड़े तल्ख टिप्पणी में अपनी चुप्पी तोड़ी है और कहीं ना कहीं आप एक बात मान के चलिए कि एक नया मामला सामने आ गया है और इस मामले को लेकर के पूरी तरह से दानिश रिजवान सामने हैं और वो बचाव में उतरे हुए हैं। आप इस पूरे मामले को पर किस तरह से देख रही है हिंदुस्तानी अवाम पार्टी और क्या कुछ कह रहे हैं दानिश रिजवान, सुन लीजिए। देखिए, बेगूसराय गोलीकांड की घटना निस्संदेह निंदनीय है और जिसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। अपराधी ने आपराधिक वारदात को अंजाम दिया है और सरकार उसके ऊपर में कार्रवाई कर रही है। अविलंब उसकी गिरफ्तारी होगी, इसमें किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से अपोजिशन सरकार के ऊपर में तुहमत लगा रहा है और माननीय गिरिराज सिंह जी ने जिस तरीके की बातचीत करी है, तो यह भी निंदनीय है। अगर बढ़ते हुए अपराध को लेकर के बिहार सरकार के ऊपर में गिरिराज सिंह सवाल उठा रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश के मसले पर क्यों खामोश है? एनसीआरबी की रिपोर्ट कहती है कि देश में सबसे ज्यादा अपराध उत्तर प्रदेश में है। तो अगर अपराध को लेकर के बिहार में जंगल राज, राक्षस राज, पता नहीं किस किस तरीके की संज्ञा दी जा रही है, तो उत्तर प्रदेश के मसले पर ये लोग खामोश क्यों हो जाते हैं? जब देश में सबसे ज्यादा अपराध उत्तर प्रदेश में है, तो सही मायने में जंगल राज कहिए, राक्षसी राज कहिए, ये तो उत्तर प्रदेश के मामले को लेकर के कहा जाना चाहिए था। लेकिन बिहार को बदनाम करने के लिए बिहार के नेता ही सामने आ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने यह ठेका ले रखा है कि चूंकि हम सरकार में नहीं है इसलिए बिहार को बदनाम करें। हमारी मांग है केंद्र सरकार से कि अविलंब भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं के जबान पर रोक लगाएं जो एनसीआरबी के डाटा को भी गलत बता रहे हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।